जय माँ। श्री माँ की अनंत जीवन धारा में हम लोग बह रहे हैं और हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं तो ये धारा एक नवीन रूप से प्रकट होती है। किंतु इन अनेकों रूप, अनेकों अभिव्यक्तियों के पीछे जो एक सूत्र है जो सदैव बना रहता है, वह है दिव्य प्रेम की धारा। माँ दिव्य प्रेम को अपने अंदर एम्बॉडी करके आती हैं। एक जगह वो बताती हैं श्री अरविंद के बारे में कि ऐसे लोग हैं जो श्री अरविंद को एक रिलीजन का रूप देने का प्रयास करेंगे। दे विल ट्राई टू फॉर्म ए रिलीजन अराउंड श्री अरविंदो। रिलीजन क्या होता है? रिलीजन में डूज डोंट्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं। रिलीजन में कुछ फिक्स्ड बातें होती हैं जो आपको सुननी पड़ती हैं, माननी पड़ती हैं, और धीरे धीरे रिलीजन कठोर होता चला जाता है। तो माँ बोलती हैं कि श्री अरविंद के नाम पर भी ऐसा प्रयास होगा और वे एक प्रकार का क्रूअल रिलीजन, एक क्रूर तरह का की मानसिकता से वो जिसको जस्टिफाई करेंगे भगवान के नाम पर, ऐसा प्रयास होगा। और कहती है लेकिन हमको स्मरण रखना चाहिए कि श्री अरविंद, ही इज़ ग्रेट, ही इज़ बेनेवोलेंट, ही इज़ कंपैशनेट, करुणा से भरे हुए हैं, वो महान है, करुणा से भरे हुए हैं। महान जो सहज रूप से क्षमा कर दे, जो सहज रूप से संसार का कल्याण करे, जो सहज रूप से सबके हित के बारे में सोचे, वो महान होता है और करुणा से भरे हुए हैं, बेनेवोलेंट है, सबका जो कल्याण चाहते हैं। माँ श्री अरविंद के बारे में कहती हैं यही चीज़ माता जी के ऊपर भी और भी ज़्यादा लागू होती है कि माँ प्रेम का अवतार है, उस परम प्रेम का। एक बार किसी ने पूछा था कि बात बात में कि माँ के 4 एस्पेक्ट्स हैं, तो उसमें प्रेम का, उस उच्चतम प्रेम का एम्बॉडीमेंट कहाँ है? तो अब देखिए, महेश्वरी के पीछे भी प्रेम है, वो करुणा का रूप लेता है। इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं इवन हर रिजेक्शंस आर नॉट रिजेक्शंस बट पोस्टपोनमेंट, क्योंकि करुणामयी है। महाकाली का इंटेंस प्रेम हमारे मार्ग की बाधाओं को झट से दूर करने के लिए, कभी कभी शार्प ब्लो वो भी देता है। महालक्ष्मी का प्रेम जो माधुर्य से भरा हुआ है, जो उसमें सारी मानवीय गुण है लेकिन एक दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। महासरस्वती का प्रेम जो इन्फिनिट पेशेंस के साथ लेबर करता रहता है, हमारी अंदर के नेचर में सारी गंदगी एक एक उससे साफ करता है बिना रुके हुए, दिन रात। माता जी जो बताती हैं, जब एक बार उनके बालकनी पे एक कौवे की बीट गिर गई थी और द्युमन भाई उसको साफ करने जाते हैं, तो माँ कहती है माई चाइल्ड, ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे रोज रात को कितनी सफाई करनी पड़ती मानव चेतना के अंदर, और कितने लोगों के कितने अनुभव हैं इसके बारे में। तो वास्तव में प्रेम का एस्पेक्ट जो सर्वोच्च एस्पेक्ट है तो स्वयं डिवाइन मदर में है। शी इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। और माँ बताती भी हैं, इस सृष्टि के बारे में बताती हैं। इस वास्तव में सृष्टि की लीला, इसको हम 2 रूप में देख सकते हैं। प्रारंभ उसका आनंद से है, रसो वैसा, ये कहानी उपनिषद बताते हैं, लेकिन ये आधी कहानी है, क्योंकि इतना अच्छा प्रारंभ होता है फिर ये क्या हो जाता है। तो प्रारंभ उसका आनंद से, लेकिन उसका जो रेस्क्यू हो रहा है नीचे से ऊपर, वो प्रेम से है। और वास्तव में आनंद और प्रेम एक ही सत्य के 2 रूप हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि आनंद अगर फल है तो प्रेम जो है उस पुष्प है, एक ही डाल पर खिला हुआ है। एक ही चीज के 2 एस्पेक्ट हैं। जब आनंद स्वयं को सृष्टि में डाल देता है और उसको रिकवर करता है तो प्रेम का रूप ले लेता है। तो वो प्रेम ही है जो जोड़ता है धरती को आकाश से, और धीरे 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 वो प्रेम के स्वरूप। सारे अवतारों की कहानी हम लोगों ने, हालांकि उनमें भी बहुत उग्र रूप दे करके उग्र रूप की हम पूजा करते हैं, पर अगर ध्यान से हम देखें तो भगवान करुणा में और प्रेम में है। श्री राम जी का अगर हम अवतार देखें, श्री कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट, श्री अरविंद, माता जी। और यहाँ में एक छोटा सा डाइवर्शन लेके, कोई कई बार लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। एक श्री राम जी पर एक फिल्म आई थी,
अभी और फिर एक आने वाली है, बहुत सारी पिक्चरें बनेंगी। तो एक फिल्म आई थी जो आदि पुरुष के नाम से आई थी, और कई लोगों को कहीं ना कहीं लगा कि ये ठीक नहीं है। हालांकि हो सकता है उसने अच्छे भाव से बनाई हो, पर जब उससे पूछा गया तो उसने कहा ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग राम जी का जो स्वरूप दिखाया, बड़ा उग्र स्वरूप, इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि राम जी का उग्र स्वरूप आता है, पर उनका जो मुख्य स्वरूप है वो प्रेम में है। श्री कृष्ण का उग्र स्वरूप आता है जब वो खड़े होते हैं श्यामा बन के, लेकिन श्यामा के पीछे कौन खड़े हैं? श्याम सुंदर खड़े हैं। तो लेकिन श्री कृष्ण जी का मूल स्वरूप क्या है? मधुरम मधुरम आनंदम। तो ये जो अवतारों की ये लीला का जो बाहरी पार्ट है, जिसमें उनको कई बार परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो उसको जब हम देखते हैं तो हम लोग कई बार उग्र स्वरूप को पकड़ते हैं, और इसकी बड़ी हानि होती है क्योंकि हम लोग उग्र स्वरूप बिना उनके सौम्य स्वरूप के, वो आधा अधूरा, और वही चीज़ है जो हम लोग वही भूल करते हैं जो असुरों ने की थी। असुरों ने क्या किया था? केवल भगवान के फोर्स को पकड़ा और ज्ञान को और प्रेम को नहीं पकड़ा। यही अंतर है दोनों में। तो फोर्स को जब उन्होंने पकड़ा तो ये संसार में बहुत केओस हुआ, डिवीजन हुआ। और चूंकि शिव जी उनके फोर्स को बहुत अधिक रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनके लिए नेचुरल है कि वो शिव जी की तरफ फोर्स के लिए, पावर के लिए जाए। श्री अरविंद के पास भी बहुत सारे ऐसे हैं जो केवल पावर के लिए गए हैं क्योंकि वो फोर्स की उपासना करते हैं। लेकिन प्रेम को क्यों नहीं उपासना करते हैं इतना अधिक मनुष्य? प्रेम क्यों नहीं हृदय के अंदर आता है? उसका एक सरल कारण है। अक्सर लोग पूछते हैं कि देखा जाए तो भक्ति सहज सरल सबसे सुंदर मार्ग है, श्री कृष्ण ने कह दिया है, श्री राम के समय से ये बात आ रही है, जाकी कृपा लवलेशते मतिमंद तुलसीदास। थोड़ी सी भी कृपा उनकी जीवन को तर सकती है। पर क्यों ऐसा है कि मनुष्य प्रेम करना भगवान से इतना कठिन होता है? कठिन इसलिए होता है क्योंकि प्रेम की एक ही डिमांड होती है और कोई डिमांड नहीं होती है, वो है पूरी तरह से तुम्हारा विलय हो जाना। प्रेम तो केवल यूनियन चाहता है, और जब हम भगवान के साथ एक होते हैं प्रेम के द्वार से, तो उसके बाद हम कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम क्लेम कर सकते हैं कि ये मेरा है। हालांकि ये अंत में ज्ञान में भी होता है, कर्म में भी होता है, लेकिन प्रेम में वो बहुत शीघ्र होता है, और इसलिए लोगों को भय होता है। माइक जे कहती हैं कि ऐसे लोग हैं जो इसको एक सेंटिमेंट कह देते हैं, या जो डरते हैं इस प्रेम से, उनका शब्द है। क्योंकि प्रेम मतलब मेरी जो अपनी पहचान है, जिसको मैं पकड़े हुए हूँ, वो खो जाती है। प्रेम का स्वरूप है, प्रेम और मैं ये एक साथ नहीं रह सकते। तो माता जी उस प्रेम को एम्बॉडी करती हैं, और उसी के अंदर रूपांतरणकारी शक्ति है। जैसे पहले भी बात हुई है, ज्ञान हमको शुद्ध करता है, मुक्त करता है, किंतु प्रेम हमको रूपांतरित करता है, ये उसकी पावर है। तो उसी को आधार बना के प्रेम की ही गंगा में हम लोग बहेंगे। ये तो बहने का अद्भुत आनंद है। एक ऐसी गंगा है जिसमें जितना हम पानी पीते हैं उतनी हमारी प्यास बढ़ती है। प्रेम बिना परफेक्ट और कंप्लीट यूनियन के सेटिस्फाई नहीं होता है। इसलिए जिसके अंदर भगवान के प्रेम की आग लग गई, वो जब तक अपना सब कुछ खो नहीं देगा तब तक ना वो चैन से बैठेगा, ना उसको भगवान चैन से बैठने देंगे, क्योंकि अब वो प्रेम का संबंध जुड़ गया है। ही हैज़ नो चॉइस बट टू गिव हिमसेल्फ कंप्लीटली। तो पिछली बार हम लोगों ने ऐसे ही एक प्रेम की, माँ के प्रेम के सौंदर्य की, माधुर्य की, शक्ति की कुछ के विषय में कुछ पढ़ा था। आज हम लोग एक प्रार्थना पढ़ेंगे जो जून 9 की है। बीच में सारी प्रार्थनाएं वो उसी प्रेम के विषय में माँ बता रही हैं, किंतु इस जून 9, 1914 की प्रार्थना में हम देखते हैं कि इसमें भगवान का परम आश्वासन है। सीमा हम लोगों को परम आश्वासन दे रही हैं। क्या आश्वासन दे रही हैं? ओ लॉर्ड, आई एम बिफोर दी एज एन ऑफरिंग ablaze with the burning fire of divine union। कौन इस प्रेम को धारण कर सकता है? क्या किया था उन्होंने? माँ ने कौन सा तप किया था, कौन सी साधना की थी? अक्सर हम कहते हैं ना, ये साधना की थी, उसका परिणाम। श्री अरविंद के रिकॉर्ड्स ऑफ योगा पर तो बहुत सारे डिस्कशन होते हैं। उन्होंने साधना की, तपस्या की। माँ ने कौन सी साधना की थी?
माँ ने उस प्रेम की तपस्या की जिसको बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि नहीं कर पाते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं, और कुछ नहीं तो उनके नाम के आगे जुड़ा रहता है, उनके नाम के बाद भी यहाँ पूरी की पूरी। और सच पूछा जाए तो ये बड़ा अद्भुत है, श्री अरविंद के नाम के आगे कोई महर्षि, महायोगी, महातपस्वी कुछ भी नहीं, 108, 1008 बार। और माँ के नाम के आगे कुछ भी नहीं, शी जस्ट द मदर। और वो सब जगह वो दी मदर। तो दी मदर के लिए उन्होंने सुप्रीम मदर को अपने अंदर धारण करने के लिए, हालांकि वो अवतार है, उन्हीं का एम्बॉडीमेंट है, उन्होंने क्या किया था? यज्ञ किया था। कैसा यज्ञ किया था? यज्ञ में किसकी आहुति दी थी? उन्होंने अपने ही शरीर को यज्ञवेदी बनाया, और वह जो अग्नि है, उस अग्नि का स्वरूप क्या था? पूरी तरह एक होने के लिए भगवान से। यज्ञ किया जाता है अनेकों अनेकों कारणों से, कुछ पुत्र की प्राप्ति के लिए, कुछ पुत्री की प्राप्ति, कुछ धन के लिए, कुछ इसके लिए, कुछ चेतना में ऊपर उठने के लिए। लेकिन माँ का यज्ञ है जिसमें वो पूरी तरह अपनी ही आहुति दे करके भगवान के सामने खड़ी है। ओ लॉर्ड, आई एम बिफोर दी एज एन ऑफरिंग, शी इज द ऑफरिंग। लोग कहते हैं ना, आप इसमें यज्ञ में समिधा क्या डाल रहे हो? सोचिए कितना अच्छा हो कि इसमें समिधा के रूप में मैं स्वयं को डाल रहा हूँ। शी इज द ऑफरिंग। ऐसे यज्ञ की बात तो शायद एक किसी कहानी में मैंने पढ़ी है, पर मुझे याद नहीं इस समय। आई हैव नॉट रेड दिस। यज्ञ में लोग समिधा डालते हैं। माँ यज्ञ को किस लेवल पर ले गई हैं? आई एम बिफोर दी एज एन ऑफरिंग, ए ब्लेज विद द बर्निंग फायर ऑफ डिवाइन यूनियन। और ये ऑफरिंग से क्या, मैं किस प्रसाद की अपेक्षा करती हूँ, आकांक्षा करती हूँ, अभीप्सा करती हूँ? पूरी तरह आमूल चूल आपसे एक। अपनी इनर बीइंग में तो वो एक हो चुकी हैं, तो बहुत पहली प्रार्थना में है, लेकिन शरीर की कोशिका कोशिका तक इस यज्ञ में वो अर्पित करती हैं डिवाइन यूनियन के लिए। अंत में जितने भी हम संबंध जोड़ लें भगवान से, श्री अरविंद योगा ऑफ डिवाइन लव में कहते हैं, अंत में जो एस्पिरेशन आती है वो है यूनियन विद द डिवाइन। योग इज यूनियन विद द डिवाइन। लेकिन द ब्यूटी इज, इसको आर्टिफिशियली नहीं क्रिएट किया जा सकता है। क्या एक बार मैंने प्रयास किया था कि ये तो हाईएस्ट है, तो लेट मी ट्राई दिस, सीक यूनियन, पर वो होता ही नहीं है। वो आएगा, मोमेंट्स आएंगे, उसके बाद बहुत कुछ होता है उसमें, वो रास्ता। फिर एक दिन जब आपको वो डिवाइन यूनियन के लिए कहीं ना कहीं सैंक्शन शुरू हो गया है, तब वो सहज स्वाभाविक रूप से आएगी। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रास्ते में आएंगी, वो एक अलग यात्रा है। तो माँ बता रही हैं कि अब वो केवल एक ही चीज़ है, डिवाइन यूनियन, एंड दैट विच इज़ दस बिफोर दी। लेकिन इस यूनियन को वो किस लेवल पर ले गई हैं? एक तो होता है कि हाँ, मेरी आत्मा और परमात्मा का मिलन, इवन मेरी प्रकृति और परा प्रकृति का मिलन, मेरे शरीर का और उस शुद्ध सत का मिलन। लेकिन माँ क्या कह रही हैं? बट एंड दैट विच इज दस बिफोर दी इज ऑल द स्टोन्स ऑफ दिस हाउस एंड ऑल दैट इट कंटेन्स। वास्तु, गृह प्रवेश, यहाँ अग्नि का स्थान है। अक्सर लोग पूछते हैं, सीमा के डिवोटीज भी पूछते हैं कि किसी ने बताया यहाँ अग्नि का स्थान है, वहाँ वरुण देवता का स्थान है, यहाँ इस देवता का स्थान है। तो मेरे से कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ, भैया सब जगह माँ का स्थान है। ये कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो दिमाग के अंदर? घर को कैसे मंदिर बनाया जाता है? अब यहाँ पर देखो, ये माँ कहाँ कर रही हैं? इस समय वो पौंडीचेरी में है, गेस्ट हाउस के अंदर है। वहाँ पर माँ ये कह रही हैं कि ये जो घर है, इसके जो सारे स्टोन्स हैं, गेस्ट हाउस मतलब शी हैड नॉट शिफ्टेड टू द गेस्ट हाउस, क्योंकि ये तो नवंबर, ये तो उस समय की जहाँ भी वो रह रही थी, लेकिन उन्होंने ये हमें दिखाया है और कि कैसे हमको हर चीज़ को भगवान को ऑफर करना है। कई बार लोग पूछते हैं आश्रम के बारे में, आश्रम की महिमा, आश्रम, और कहते हैं सीधा कि आश्रम के ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट आश्रम, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजेशन। ये भूल हमको कदापि नहीं करनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन और उसको रन कर रहा है जो एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज इक्विवेलेंट टू आश्रम।
लेट अलोन इक्वल टू मदर, ये महामूर्खता की भी बड़ी मूर्खता होगी। महत्व क्या है फिर आश्रम का? इट इज नॉट, आश्रम इज नॉट द ऑर्गेनाइजेशन, आश्रम इज नॉट द इंस्टीट्यूशन, आश्रम इज द तपोस्थली एंड यज्ञ वेदी ऑफ श्री अरबिंदो। एक बार एक बात हुई थी, क्योंकि कहा जाता है ना वो स्क्वायर जो है समाधि के इधर, वो अगस्त ऋषि की यज्ञ वेदी है। अब मैंने अपनी टॉक में ये बात कही थी, क्योंकि ये वो टॉक किस लिए थी, वो अगस्त ऋषि से श्री अरविंद की टॉक थी। तो कोई आए कहने लगे कि वो अगस्त ऋषि की यज्ञ वेदी दिखाइए, तो मुझे मन में बहुत अजीब सा लगा। मैंने कहा अगस्त ऋषि की यज्ञ वेदी आप देखना चाह रहे हैं, बगल में श्री अरविंद की यज्ञ वेदी है जहां वो स्वयं यज्ञ चल रहा है आर्निस। अगस्त ऋषि की यज्ञ वेदी तो कभी थी। अब देखिए हम पास्ट से कैसे अटैच्ड होते हैं। बगल में जो समाधि स्थल है वो क्या है? वो श्री अरविंद की ऑन गोइंग यज्ञ वेदी है, ऐसे ही निरुद्धा डिस्क्राइब करते हैं। और अगर पूरा आश्रम देखें तो आश्रम क्या है? ये उनका यज्ञ है ये। और इसका मैं इवन फिजिकली इसका प्रूफ है। लोग प्रूफ की बात करते नहीं नहीं ये तो सेंटिमेंट है, ये क्या बात हुई। तो ये आश्रम कैसे बना हुआ है? अब लोग कुछ ऑफरिंग देते हैं, ये देते हैं नहीं देते हैं कई कारणों से, लेकिन ये आश्रम खड़ा हुआ है। श्री माँ ने अपना धन लगाया, जो भी उनकी साड़ियाँ जेवर जो उनके पास थे उसको देकर के उन्होंने आश्रम को चलाना शुरू किया। श्री अरविंद की पुस्तकें हैं, फिर श्री अरविंद के नाम पर कुछ लोगों ने धन भी दिया। ऊर्जा पूरी आश्रम के एक एक डिपार्टमेंट में श्री माँ की लगी है। हर जगह जाकर के उन्होंने इसको टेबल प्लेट कैसे साफ करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, पेपर कैसे बनाना है, हर जितने भी आप डिपार्टमेंट में चले जाएं तो वहाँ माँ की ऊर्जा गई है, माँ का प्रेम गया है। माँ ने उसमें अपना पूरा यज्ञ में ऑफरिंग दी है। माँ के ही थॉट्स और आइडियाज़ उसके अंदर गए हैं, माँ का प्रेम गया है। तो यज्ञ क्या होता है? जहाँ हम वो सब ऑफर किया जाता है। किसने इस सुपरामेंटल यज्ञ में ऑफरिंग दी है? माँ ने पूरी तरह। और इस ऑफरिंग के प्रसाद स्वरूप जो फल है वो हम लोग चख रहे हैं। लेकिन आई मस्ट ऐड विद ए नोट ऑफ सैडनेस, किंतु कृतज्ञ अभी भी नहीं है, क्योंकि हम, और तो छोड़ो, श्री माँ श्री अरविंद में भी डिफेक्ट्स देखते हैं। ये मनुष्य की अवस्था है इनग्रैटिट्यूड की। सब कुछ उनके यज्ञ के कारण है। और वास्तव में ये पूरा मूवमेंट अगर हम देखें जो श्री माँ श्री अरविंद के, वो उनका यज्ञ है, वो यज्ञ का परिणाम है। तो ये उनकी यज्ञ वेदी है। आश्रम एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, आश्रम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आश्रम ट्रस्टीज नहीं है, आश्रम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, आश्रमाइट्स नहीं है। ये सब उसके अंदर हैं। लेकिन आश्रम क्या है? आश्रम उनकी प्रेम, करुणा और तपस्या की स्थली है। और इसकी एक एक ईंट, इसके धूल का एक एक कण उनकी तपस्या और उनके प्रेम से पोषित है। अनुभव कर सकते हैं हम लोग। कभी आप प्लेग्राउंड में जाइए, टेनिस ग्राउंड में जाइए, कहीं पर भी जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े, ना केवल उस बिल्डिंग में जो अभी मेन जहाँ समाधि है। और जब हम इस तरह से आश्रम को देखते हैं तब एक नई दृष्टि सामने आती है। क्या कह रही है माँ? सारे जो इवन पत्थर जड़ तत्व के साथ वो पूरी तरह आइडेंटिफाई कर, ये नहीं कह रही है कि मैं ये ऑफर कर रही हूं। एंड दैट विच इज दस बिफोर दी इज ऑल द स्टोन्स ऑफ दिस हाउस एंड ऑल दैट इट कंटेन्स। तो अब क्या होता है जब यहां पर हम लोग आते हैं, कुछ दिनों के लिए आए या ज्यादा दिनों के लिए आए, वास्तव में हम किस में प्रवेश करें? ये नित निरंतर चलने वाले यज्ञ में। ये यज्ञ समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इस यज्ञ का प्रयोजन अल्टीमेटली सुपरामेंटल क्रिएशन है, चल रहा है। अगर सूक्ष्म दृष्टि होगी तो हम देख सकते हैं। निरुद्धा ने कितने सुंदर ढंग से लिखा है कि 1000 फ्लेम्स लीपिंग फ्रॉम द प्लेस वेयर देयर इज द समाधि। और नेचुरल है, जब यज्ञ होता है उसमें अच्छा बुरा सब आता है, हर तरह की फोर्सेस। और कहाँ जाएंगी आफ्टर ऑल, और कहाँ उनका कल्याण होने का चांस है। तो वो उस यज्ञ, माँ कह रही कि जब मैं कह रही हूँ कि खड़ी हूँ, तो कौन खड़ा है? ये घर, इसकी एक एक पत्थर और सब कुछ जो इसके अंदर है।
all those who cross its threshold, and all those who see it, all those who are connected with it in one way or another, and by close degrees the whole earth. कहीं इनकी ये यज्ञ कहाँ हो रहा है? यहाँ पर। अम्मा क्या पत्थरों की बात क्यों कर रही है? क्योंकि जड़ तत्व में कंटेजियन पूरे सृष्टि में फैलता है। तो माँ कह रही हैं कि जो ऑफरिंग, मैं ऑफरिंग बन के खड़ी हूँ, इस एक एक पत्थर इसका यज्ञ वेदी है ये, और एक एक पत्थर के, और इस घर के अंदर जो भी आ रहे हैं, इस घर को जो बाहर से देख रहे हैं, देखिए कितने लोग, और ये नहीं कि अंदर गए कि बाहर आए। कभी कभी लोग पूछते हैं कि अरे हमारा बच्चा इतना छोटा है, अंदर नहीं जा सकता। अरे चिंता मत करो, भगवान तो बाहर तक आ रहे हैं, उनकी फोर्स कंपाउंड ऐसे सीमित नहीं है। ये हमारी धारणा है। इट इज एवरीवेयर। माँ एक जगह कहती हैं कि इवन जैसे विजिटर्स आते हैं, कुछ नहीं मालूम, लेकिन जो आश्रम की परिधि में आते हैं, द सुपरमेंटल फोर्स एक्ट्स अपॉन देम इन द मोस्ट इंटेंस वे। श्री अरविंद एक जगह, माता जी एक जगह बताती हैं, इट इज द प्लेस ऑफ, श्री अरविंद कहते हैं द प्लेस ऑफ द सेंट्रल इन्फ्लुएंस, और माँ कहती हैं समाधि के बारे में, वेयर द सुपरमेंटल फोर्स इट एट इट्स मोस्ट इंटेंस। यहां तक कह रही है जो प्रवेश कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, कुछ दिन के लिए आए, तो ये असाधारण है। और इसीलिए जो लोग इस योग से जुड़े हैं, कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है, कुछ ऐसे लोगों से मैं मिला हूं जो बाहर माता जी का काम भी कर रहे हैं, या किसी कारण से नहीं आते हैं, उनके मन में कुछ भाव आता है, अरे माँ सब जगह हैं, माँ ठीक है, ये सच है, वो सब जगह है। यज्ञ की ताप और उसकी अग्नि सर्वत्र है, लेकिन ये एक विशेष प्रयोजन है इस जगह का। तो यहाँ एक प्रकार से हम कहें कि आश्रम का महात्म्य और इसका महत्व माँ बता रही है इनडायरेक्टली। माँ कभी डायरेक्टली नहीं, अरे आश्रम में ऐसा, ये तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, पर वो बता रही हैं कि उन्होंने इसको यज्ञ वेदी बनाया है, और यहाँ से वो सुपरमेंटल फोर्स, वो डिवाइन लव, वो भगवान का तेज, ये धीरे धीरे करके एक से जुड़ के सारी सृष्टि में पहुंच रहा है। अब देखिए, अब कितनी सारी कथाएं हैं जिनका एक नया अर्थ सामने आता है। सेतुबंध चल रहा है आजकल एपिसोड ना, रामायण, श्रीमद् रामायणम में सेतुबंध बन रहा है। अब देखिए सेतुबंध में क्या हो रहा है। ये कहानी भक्त एक तरह से देखता है, लेकिन पत्थरों पे श्री राम लिखा जा रहा है, और श्री राम लिखे हुए पत्थर धनुष कोटि से लंका टच कर रहे हैं। तो क्या हुआ अगर इसको हम देखें, तो श्री राम का तेज, श्री राम की महिमा, श्री राम का गुण, श्री राम का रामत्व, वह श्री राम का नाम, वो श्री राम के पहले पहुंच गया है। अगर एक तरह से हम रामायण देखें तो क्या होता है, रावण का प्रारंभ वहीं से होता है कि वो श्री राम का नाम सुनता है, और सुनते सुनते धीरे 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 उसके पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है। तो ये ब्रिज जो है, राम के नाम का ब्रिज जो बनता है, और वही ब्रिज है जिसके थ्रू भगवान जाते हैं और रूपांतरित, उस समय रूपांतरण के लिए तैयार नहीं था, चाहते तो पर तैयार नहीं था, न रावण था, न उनका कुल, लेकिन भगवान का कार्य होता है, तो उनका नाम ब्रिज बनता है एक से जुड़ करके। तो जहाँ भी हम लोग जाते हैं, ये काम तो कर ही सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं माता जी का काम, कहीं पर भी हम लोग जाते हैं दुनिया में, तो क्या करना चाहिए, माता जी का नाम लेना चाहिए, कॉन्सेक्रेट करना चाहिए उस जगह को। कहीं पर भी हम जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, किसी होटल में जा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ हम जाएं उसको कॉन्सेक्रेट करें। माँ ये रास्ता बता रही हैं कि कैसे उन्होंने इस पूरी भूमि को, एक एक पत्थर को कॉन्सेक्रेट किया है, और वह एक दूसरे से जुड़े होने के कारण अंततः सारी सृष्टि के कोने कोने में वह यज्ञ वेदी बन गई है, पूरी पृथ्वी। अब बता रही हैं, देखिए आश्रम बनने के पहले, इसको कहते हैं भविष्य। आश्रम बनने के पहले समाधि तो बहुत दूर की बात है। माता जी क्या कह रही हैं, अगर हम पढ़ें तो लगेगा आज के कंटेक्स्ट में माँ कुछ बता रही हैं, और ये बात उन्होंने 1951 की टॉक में भी बताई है। कितने लोग हैं जो इस स्थान को
समझ पाते हैं कि आश्रम इज ए कंडेंसेशन ऑफ फोर्सेस। हाउ मेनी ऑफ यू कैन फील इट? वो बच्चों से पूछती हैं जो क्लास अटेंड करते हैं, कहते हैं हाँ तुम लोग यहाँ हो क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा ले आए, पर क्या तुम महसूस करते हो, क्या तुम कॉन्शियस हो इसके विषय में? अब देखिए यहाँ क्या कह रही माँ, फ्रॉम दिस सेंटर। कौन सा सेंटर है? जहाँ वो रह रही हैं। 1914 की बात हो रही है, जब 20 में परमानेंटली आती हैं और 26 उसके बाद की तो हम बात ही क्या करें। फ्रॉम दिस सेंटर, दिस बर्निंग न्यूक्लियस which is and will be more and more penetrated with thy light and love. More and more, thy forces will radiate over the whole earth, visibly and invisibly, in the hearts of men and in their thoughts. एकदम स्पष्ट, कोई एम्बिग्विटी नहीं। आश्रम आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। क्यों? ये सेंटर है। किस चीज का सेंटर है? ये तो न्यूक्लियस है। किसका न्यूक्लियस है? लेकिन लोग आते हैं यहां साधकों को ढूंढने। यज्ञ वेदी है और वहां पे मां का प्रेम, मां की शक्ति, मां का प्रकाश, यहां की एक एक उसको पत्थर को पेनिट्रेट किए हुए है। यहां जो सैंड निकलती है, कई लोगों ने समाधि का, अब कुछ लोग इसको रिलीजन समझ के थैंकफुली मिल जाती है जिसको मिलना हो। यहाँ की एक एक मिट्टी उनके स्पर्श से, उसमें पेनिट्रेशन है सुप्रामेंटल लाइट ऑफ फोर्स का। ये माँ स्वयं लिख रही हैं। अब कोई कहे कि ये सेंटिमेंट है तो मूर्खतापूर्ण बात है। वो स्वयं क्या कह रही हैं कि ये सेंटर है और यहाँ और अधिक भगवान के प्रेम और भगवान के प्रकाश से एक एक चीज पेनिट्रेट होगी और फिर वहाँ से वो सारी सृष्टि में रेडिएट होगी। क्यों डायरेक्टली ऐसे क्यों नहीं जा रही? क्योंकि जड़ तत्व का कंटेजियन, मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन। माँ एक जगह कहती हैं, जहाँ भी मैंने अपने चरण धरे हैं वहाँ उसके मिट्टी में जो अणु हैं उसके अंदर सुप्रामेंटल फोर्स काम करने लगी है। अब ये बड़ी अद्भुत बात है। और कई बार लोग बोलते हैं कि ये तो सेंटिमेंट नहीं है। आप देखिए आज भी भारत, आप विश्व को देखिए, कहाँ कहाँ माँ के चरण नहीं गए हैं और आप देखिए वहाँ की सिचुएशन, लेकिन फिर भी रिलिक्स के रूप में चले गए। दैट्स ए सेविंग ग्रेस। बट इफ यू सी, यू विल सी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। भगवान का जो कार्य है वो अपने आप में एक पूरा विषय बन सकता है, उसमें अभी हम लोग नहीं जाएंगे। और वहाँ से ये फोर्स कहाँ जा रही है? पूरी पृथ्वी पर कुछ को दिखती है, कुछ को नहीं दिखती है। एक तो नासा का वो, नासा से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, परंतु जिन सज्जन को फर्स्ट हैंड वो नासा में कार्य करते थे, उन्होंने जयपुर में आकर के मुझे ये बात बताई। ओके, सोर्स पहले तो मैं याद, तो बता रहे थे कि वो नासा में कार्य करते थे। तो एक पायलट यहाँ से उड़ रहे थे, तो उन्होंने अचानक एक लोकेशन पर, लोकेशन अब ठीक है, वी नीड नॉट कीप सस्पेंस, लोकेशन वॉज पौंडीचेरी, जहाँ पे उन्होंने इंटेंस लाइट ऐसा उन्होंने देखा, अनुभव किया। और उसके बाद वो पहुँचे, पर उन्होंने नोट किया कि उनकी जो नोटिंग होती है ना पायलट के पास, ये कहाँ पर ये चीज़ देखी थी। उन्होंने कहा मैं कभी तो आऊँगा यहाँ देखने के लिए। तो उन्हें जा करके फिर नासा में वो कोऑर्डिनेट्स भेजे, एंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर ऑफ पौंडीचेरी श्री अरबिंदो आश्रम। तो अब हम लोग बर्मुडा ट्रायंगल की बात करते रहते हैं, हम इसकी बात क्यों नहीं करते हैं? सिद्धपीठ की, जहाँ से वो प्रकाश, और ये उस व्यक्ति ने बताई जो उस समय नासा में काम करता था। अनफॉर्चुनेटली उनका नाम मैं भूल गया। आए जयपुर में मेरी टॉक्स थी, बगल में बैठ करके उन्होंने कहा आपसे एक ज़रूरी बात बतानी है, आपको ये पता है? मैंने कहा हाँ पता तो है, लेकिन इसका कोई प्रामाणिक सोर्स नहीं है। कहा मैं हूँ इसका प्रामाणिक सोर्स और आपको ये बताने आया। मैंने कहा आपको कैसे पता है? बोले मैं नासा में काम करता था उस समय। तो उस समय ये बात हुई थी और इस तरह से मुझे ये पता है। हालांकि ये बात कुछ लोग जानते हैं, शायद श्याम कुमारी जी की पुस्तक में भी कहीं मेंशन्ड है, कहीं मैंने पढ़ी हुई है पहले भी। तो ये जो सेंटर है जिसको हम लोग ऐसे ही आ गए चले गए, कुछ दिन रह लिए, ये क्या जगह है वो माँ बता रही हैं। और वो रेडिएट करेगी पूरी पृथ्वी पर विजिबली एंड इनविजिबली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई देख पा रहा है नहीं, महसूस कर सकते हैं, कुछ लोग महसूस भी नहीं कर सकते हैं। और वहाँ से वो
मनुष्यों के हृदय में और विचारों में प्रवेश कर रही है। ये बड़ी अजीब सी बात है। मैंने कई लोगों से, जो लोग आश्रम केवल आए प्रणाम करके चले गए, ज़्यादा कुछ जानते नहीं, मैंने उनसे पूछा है कई बार, बहुत अच्छा लगा। अब देखा जाए तो क्या अच्छा लगा? आश्रम तो ऐसे बना नहीं है कि कोई ग्रैंड स्ट्रक्चर। ऐसा होता है, आप स्वामी नारायण टेम्पल जाइए दिल्ली में, आपको पूरा एकदम ऐसा लगेगा कि साउंड लाइट शो ये सारा है, खूब सोचा है जिसको हम अगर अपनी बात, भाई टेम्पल इतना बड़ा दिखाई देता है वहां। आश्रम ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्राय सभी को, इनफैक्ट आई हैव नॉट मेड एनीबॉडी हु सेड अच्छा नहीं लगा। केवल जो लोग रहने लगते हैं उनको लगता है कि अच्छा नहीं लगा लेकिन वो आश्रम के कारण नहीं, वो मेंबर से इंटरेक्ट करते हैं, देखते हैं तो उनसे परेशान हो जाते हैं। हम क्या करें? उनको पता होना चाहिए भाई हर व्यक्ति भगवान के पास ही तो इलाज कराने आएगा, और कहाँ जाएगा। तो वो जो अच्छा लगा, ये जो फीलिंग आती है कहाँ से आती है? अगर पूछा जाए क्या अच्छा लगा, बाहर की कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत ऐसा उसके बारे में कहा जाए, लेकिन कोई चीज है जो अंदर टच करती है। सच इज द सर्टिट्यूड दाउ गिवेस्ट मी इन रिप्लाई टू माई एस्पिरेशन फॉर दी। एन इमेंस वेव ऑफ लव डिसेंड्स अपॉन एवरीथिंग एंड पेनिट्रेट्स ऑल। एक एक बिल्डिंग में मां की छाप है। यहां कई जगहों पर वो गई हैं। अक्सर पूछते हैं लोग, तो मैं तो कहता हूं भाई मुझे इंस्टीट्यूशन ये सब नहीं मालूम, लेकिन मां श्री अरविंद यहाँ रहे हैं, एक एक बिल्डिंग में उनकी छाप है, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सारी चीजें अपने हिसाब से चलेगी, ऊपर नीचे जाएंगी, ये उनकी समस्या है। अब मां उस उत्तर की बात कर रही हैं, जो कह रही हैं कि मेरी अभिप्सा के प्रत्युत्तर में आपने ऐसा मुझे आश्वासन दिया है। अब मां ने ये उत्तर सुना, तो वो क्या उत्तर है अब वो हमें बताएंगी। पर उसके पहले भगवान का उत्तर सुनने के लिए हमें क्या अवस्था होनी चाहिए? पीस, पीस ऑन ऑल अर्थ, विक्ट्री, प्लेनिट्यूड, मार्वेल। हम लोग जाके भगवान के पास प्रार्थना करते हैं, फटाफट चले आते हैं। उत्तर सुनने को तो बैठ थोड़ा 2 मिनट रुक, अरे हमने प्रार्थना की है कुछ थोड़ा सा क्वाइट। किसी ने कहा ना कि प्रेयर इज व्हाट वी से टू द डिवाइन, एंड मेडिटेशन इज व्हेन वी हियर व्हाट द डिवाइन इज सेइंग टू अस। कहने का एक तरीका, ये नहीं कि मेडिटेशन इज ओनली अबाउट दिस, लेकिन भगवान का उत्तर उसको सुनने के लिए पहले माँ शांति की स्थापना कर रही है। पीस, पीस ऑन ऑल अर्थ, क्योंकि जो कहने वाली हैं भगवान का आश्वासन केवल हमारे तुम्हारे आश्रमाइट नॉन आश्रमाइट इसके लिए नहीं है, पूरे अर्थ के लिए है। श्री माँ श्री अरविंद का सत्य कोई सीमित सेक्ट, कल्ट, रिलीजन, बिलीवर, नॉन बिलीवर इनके लिए नहीं है। ये चीज़ें हेल्प करती है। अगर फेथ है, अगर आप यहाँ रह रहे हो, पूरा अपने जीवन को भगवान को दे रहे हो, तो नेचुरली आप ज़्यादा खुलोगे, अगर कर रहे हो तो। लेकिन ये उनकी जो टीचिंग है वो सीमित नहीं है किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए। इनका महत्व है क्योंकि ये फैसिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि भगवान के पास आप सारे समय रहो, लेकिन आप खुले ना हो, और कोई व्यक्ति बहुत दूर है और वो खुला हो। तो इस सत्य को अंदर में विचार करके पीस, पीस ऑन ऑल अर्थ, शांति के साथ विक्ट्री, इसका आश्वासन। माँ कहती है ना सेटिट्यूड, किस चीज का सेटिट्यूड भगवान से मिला है उनको? शांति का, विक्ट्री का, विजय का, प्लेनिट्यूड, समृद्धि, मार्वेल, अद्भुत, परम आश्चर्य। यानी जो सर्टिट्यूड कह दे रहे हैं भगवान कि जो होने वाला है और जो घटित हो रहा है, जिसको हम अभी नहीं समझ पाते, वो एक ऐसी अद्भुत घटना है जिसकी मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता। वो डिवाइन की विजय है, विक्ट्री, डिवाइन चेतना का इस धरती पे समृद्धि, उसका बढ़ना, हम सब के अंदर उसका बढ़ना। अब उत्तर आता है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पैसेजेस दैट of course I'm sure many would have liked, but one of my most favorite. अब भगवान कह रहे हैं माँ के मुख से, ओ beloved children। हम क्या कहेंगे? उन्होंने हम लोगों को beloved बना लिया।
ओ बिलवेड चिल्ड्रन, कोई नहीं है उनके लिए, ये दूर है, ये अच्छा है, ये बुरा है। किन चीज़ों में हम उधेड़ बुन में, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। ओ बिलवेड चिल्ड्रन, सॉरोफुल एंड इग्नोरेंट, दुख से भरे हैं, अज्ञान में हैं। एंड दाऊ, इतना ही काफी नहीं है। देखिए, परित्राणाय साधु नाम परित्राणाय दुष्कृताम, ये एक नई चीज जोड़ रहे हैं भगवान। ये तो हमने सुना है, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब दुष्कृताम कहां से आ रहे हैं? साधु नाम कौन है? वो बिलवेड चिल्ड्रन। साधु नाम नहीं भी तो एटलीस्ट वो बेचारे अज्ञान में है। सॉरोफुल एंड इग्नोरेंट, एंड दाउ ओ रेबेलियस एंड वायलेंट नेचर। असुर जो रिवोल्ट करते हैं, जो भगवान की विल को नहीं मानते, जो भगवान के विरुद्ध जाते हैं, उनको भी कह रही हैं ओपन योर हार्ट्स। ये योग कैसे किया जाता है? अक्सर लोग पूछते हैं और प्रैक्टिसेस कराई जाती है। मुझे आज तक नहीं समझ आई है बाय द वे कि क्या प्रैक्टिसेस होती हैं इस साधना में, किस तरह का मेडिटेशन कराया जाता है। ओपन योर हार्ट्स, एज सिंपल एज दैट। अब कोई पूछे हृदय कैसे खोलना है? हृदय कोई टेक्निक से खोला जाता है क्या? प्यार करने का भी कोई टेक्निक होती है? कोई किताब है ऐसी प्रेम करने का, स्टेप 1 स्टेप 2 दिए हैं? हालांकि श्री अरविंद कहते हैं, डिवाइन लव के योग में बताते हैं, इट इज द ओनली योग जहां पे आप इसको स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते मेथड में, कहते वो। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि जिन लोगों ने इसको चेष्टा की है बताने की, उन्होंने 3 उपाय बताए या 4, कैसे हम हृदय को खोलें। श्रवण, श्रवण मतलब भगवान की लीला। जैसे ये अभी जो हम कर रहे हैं वो श्रवण है। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो हृदय खुलता है। ये भारतवर्ष में ट्रेडिशन है। मनन, वो भी हम लोग कर रहे हैं। श्रवण मनन, उनकी केवल ये नहीं कि हमने ब्लाइंडली उसको बस पढ़ लिया जैसे कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मनन भी कर रहे हैं उस पर, ताकि उसके शब्दों के पीछे जो गहराइयाँ हैं वो खुलती चली जाती हैं। मनन एनालिसिस नहीं है कि शब्द का ये मतलब है, मनन उसकी गहराई में उतरना है, और वो प्रवेश भगवान स्वयं देते हैं, तो उससे हृदय खुलता है। श्रवण मनन, फिर क्या होता है? दर्शन। जब श्रवण मनन होता है तो दर्शन होता है। दर्शन भगवान की इमेज ऑफ द बिलवेड मस्ट बिकम रियल एंड लिविंग इन आवर हार्ट। दर्शन, उसके बाद निधिध्यासन, पूरी तरह उनमें जब चेतना एब्जॉर्ब हो जाती है। ये 4 उपाय उन्होंने दिए हृदय को खोलने के, जो अब ये थोड़ी कोई इस पर कोई कोर्स हो सकता है। श्रवण मनन दर्शन निधिध्यासन। तो वो क्या कह रही है माँ? ओपन योर हार्ट्स। किसको बोल रही हैं? ना केवल वे जो अज्ञान में है, जो दुख में है, उनको भी जो रिवोल्ट कर रहे हैं भगवान के विरुद्ध, जो जिनकी प्रकृति वो कर नहीं सकते कुछ और, उनको भी माँ कह रही हैं ओपन योर हार्ट्स, ट्रैंक्विलाइज योर फोर्स। शक्ति है, तुम इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल्ड योर हॉर्सेस। हम लोग क्या करते हैं? अपनी फोर्स को, जो भी फोर्स हमारे अंदर दी गई, अपना तो कुछ नहीं होता, इधर उधर ना जाने किन चीज़ों में विचलित होके, रेस्टलेस होके, परेशान होके, ना जाने क्यों। ये मनुष्य का क्या, हर चीज, कुछ अगर परेशान करने वाली चीज नहीं हो तो अजीब लगता है। घर में ज्यादा शांति हो तो आदमी इसी से परेशान हो जाता है कि ज्यादा शांति क्यों है। वो शांति को सन्नाटा समझने लगता है। तो ट्रैंक्विलाइज योर फोर्स, शक्ति को हटा करके वो ट्रैंक्विलिटी की बात नहीं कर रही, अशक्त होकर के शव के अवस्था ये नहीं कह रही है, शिवत्व की अवस्था। शक्ति है लेकिन वो शांत, सौम्य है, मर्यादित है। ट्रैंक्विलाइज योर फोर्स, इट इज द ओमनीपोटेंस ऑफ लव दैट इज कमिंग टू यू। माँ आ रही हैं, हम लोग मनाते हैं ना 29 मार्च 24 अप्रैल। कौन आ रहा है? ओमनीपोटेंस ऑफ लव, वह प्रेम जिसके सामने कोई भी चीज ठहर नहीं सकती। जस्ट इमेजिन ओमनीपोटेंस, ऑल पावरफुल लव, ऑल विक्टोरियस लव। तो हमको क्या करना है? हृदय को शांत करना है। अनेकों चिंताओं के बादल, ये वो, हृदय को शांत करके हमको बस खोलना है अपने हृदय को। इट इज द प्योर रेडियंस ऑफ द लाइट दैट इज पेनिट्रेटिंग यू।
वो प्रकाश जिसके अंदर कोई शैडो नहीं है, और अगर वो एक्ट करता रहेगा तो अल्टीमेटली सारी शैडोज डिसॉल्व कर देगा, क्योंकि ये सुप्रामेंटल लाइट बाय डेफिनेशन इज लाइट विदाउट शैडोज, क्योंकि इसमें अज्ञान का कोई समावेश नहीं है। शैडो क्या होता है? अज्ञान के कारण शैडो आती है, जब कोई चीज ऑब्स्ट्रक्ट करती है, अज्ञान ऑब्स्ट्रक्ट करता है। लेकिन ये लाइट बाय इट्स नेचर शैडोलेस लाइट है, इसीलिए ओवर माइंड रूपांतरित नहीं कर सकता, गॉड्स रूपांतरित नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी ओवर माइंड के नीचे है उसमें शैडो कास्ट होती है, क्योंकि वो एक, उसमें अज्ञान नहीं है लेकिन शैडो कास्ट होती है, क्योंकि वो इतना कुछ देखेगा लेकिन कुछ बचा रह जाएगा। लेकिन सुप्रामेंटल लाइट इज द ओरिजिनल, तो वो जब कार्य करने दें तो धीरे 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 करके सब शैडोज को डिसॉल्व कर सकती है। कोई ऐसी शैडो, कोई ऐसी छाया, कोई ऐसी हमारे प्रकृति में असंभव दिखने वाली कोई ऐसी दुर्गुण नहीं है, जो बुराई नहीं है, जिसको वो प्रकाश डिसॉल्व नहीं कर सकता। इसीलिए वो सुप्रामेंटल लाइट है। माता चंपकलाल जी का वो विजन है ना, जिसमें वो देखते हैं कि सब लोग बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं, और वो भी देखते हैं कि यहाँ से, अरे वो तो बड़ा सुंदर विजन है, जिसमें वो देखते हैं कि यज्ञ हो रहा है, समाधि यज्ञ स्थली है, और उसमें से यज्ञ की निकलती जा रही लपटें इतने, और लोग सब बैठे हुए हैं, और सबके हृदय में छोटी 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 अग्नि दिखाई दे रही है। और इतने में एक असुर आता है ध्वंस करने के लिए, और वो आश्रम के कोर्टयार्ड में आता है किसी सूक्ष्म स्तर पे, और वो धुआं फेंकता है, और सबके अंदर विचलित, कभी कभी अनुभव किया ना, बड़ा विचलित हो जाता है मन, तो क्योंकि वो असुर इज अराउंड, तो विचलित करने लगता है। फिर वो देखते हैं कि कईयों के हृदय में वो अग्नि धूमिल हो रही है, वो धुएं से भर रही है, और फिर इतने में अचानक वो देखते हैं कि वो भागने की चेष्टा करता है समाधि की ओर, और अचानक ऊपर से लाइट गिरती है और वो डिसॉल्व हो जाता है। इसको उन्होंने कहा भी डिसोल्यूशन ऑफ द असुरा, और वो पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है। और जैसे ही वो डिसॉल्व होता है, सबकी अग्नि फिर वापस ब्लेज होने लगती है। फिर वो देखते हैं माँ श्री अरविंद को ऊपर यज्ञ वेदी, यज्ञ की लपटों के ऊपर है, और सुंदर सा म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक, और सब के ऊपर फिर बहुत सुंदर उनकी वर्षा होती है। तो ये जो यज्ञ होता रहता है, और माता जी कह रही हैं सबको कि कितना भी उस प्रकाश के सामने कोई ठहर नहीं सकता। जब लोग कहते हैं किसी के बारे में, इसीलिए जब केवल बुराइयां करते हैं, ये डिक्लेयर कर देते हैं कि वो यूजलेस है, अल्टीमेटली हम भगवान की क्षमता के ऊपर डाउट कर रहे हैं। अगर वो खुल गया, हो सकता है अभी कोई ऐसा है, पर अगर वो खुल गया हृदय उसका, तब कोई ऐसी चीज नहीं है जो अल्टीमेटली बाधित कर सके। बार बार श्री अरविंद कहते हैं, ये हमको उनका पत्र है, कहते हैं कि ऑल कैन बी डन बाय द डिवाइन, द हार्ट एंड नेचर प्योरिफाइड, सब कुछ रूपांतरण तक, इफ द हार्ट ओपन्स, इफ वन ओपन्स टू द डिवाइन मदर, ऑल कैन बी डन बाय द डिवाइन। सारी प्योरिफिकेशन, कितनी भी डिफिकल्टी क्यों ना हो, यहाँ तक कहते हैं तुम्हारे चरित्र में कितनी भी बाधाएं और डिफिकल्टीज ना हो, कितनी भी अधिक भय, सेक्स इम्प्योरिटीज, ये सारी कितनी भी अधिक क्यों ना हो, मन, वो ऐसे कहते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ डिफेक्ट्स इन नेचर डू नॉट काउंट, समय लगेगा, लेकिन कंडीशन केवल एक है, ओपन टू द मदर। दिस ह्यूमन, आगे क्या एश्योरेंस दे रही है, दिस ह्यूमन, दिस अर्थली आवर इज द मोस्ट ब्यूटिफुल अमंग ऑल द आवर्स। कलयुग, कलयुग की महिमा है ये। कलयुग सबसे सुंदर, वास्तव में कलयुग का समय है ये। मैं ऐसा क्यों कह रही है, उस समय तो ना जाने क्या क्या होता जा रहा था, और इसको हमारे शास्त्र बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं, कलयुग की महिमा। भगवान कलयुग क्यों आने देते हैं? और अगर आप देखें, कलयुग सबसे छोटा भी होता है। कलयुग एक शॉर्टकट होता है नए सतयुग की ओर जाने के लिए। इसीलिए कलयुग के बारे में कहा गया, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार। अब राम के नाम से जोड़ लो, माँ के नाम से जोड़ लो, एक आधार प्रभु गुण गाना। कलयुग की ये महिमा है। इसमें योग को बहुत सरल कर दिया जाता है। क्यों? इस समय भगवान सबसे कठिन जो चीज़ें जो बची रह गई थी सतयुग में, जिन पर काम नहीं हुआ, क्योंकि सतयुग के प्रताप में चीज़ें बाहर नहीं आती हैं, द्वापर में त्रेता में जिनको छोड़ना पड़ा, भगवान ने रावण को मार दिया,
लेकिन वो रावणत्व तो पूरी तरह गया नहीं, द्वापर में भी प्रयास हुआ, छूट गया। अब कलयुग में वो सबका निराकरण होगा परमानेंटली। तो इसलिए माँ कहती हैं, दिस ह्यूमन आवर, दिस अर्थली आवर इज द मोस्ट ब्यूटिफुल अमंग ऑल दी आवर्स। क्योंकि जब सबसे कठिन समय होता है धरती का, उसी समय अवतार होते हैं। देखिए, त्रेता के अंत में श्री राम होते हैं। आप एक दृष्टि से देखें तो आप कहेंगे रावण का आतंक, बड़ा आतंकवादी था वो तो, ये सारे आतंकवादी तो छोटे छोटे लगे। द्वापर में सारे इन लोगों का आतंक, और इस कलयुग में हिटलर इत्यादि का आतंक और जो चल रहा है। अब देखिए, लेकिन एक युग जब बदलता है तो लोग आतंकी को नहीं याद रखते हैं, लोग याद रखते हैं उस अवतार को जो उस समय आए थे, उनके नाम से जाना जाता है। तो आज का समय भी कई लोगों को कठिन लगता है, माने स्वयं का रिवोल्ट कर रहे हैं, सॉरोफुल हैं, इग्नोरेंट हैं। लेकिन आने वाले समय में यह युग, ये कालखंड अकल्पनीय परिवर्तनों का कालखंड माना जाएगा। जब लोग मुड़ के देखेंगे तो कहेंगे, अरे दिस वॉज ए ट्रांसफॉर्मेटिव सेंचुरी वेयर मैनकाइंड लिव्ड। बाद में तब वो इस नाम से नहीं जाना जाएगा कि इसमें वर्ल्ड वार हुए थे, हिटलर था, स्टालिन था, वो चले जाएंगे। ये कालखंड जाना जाएगा श्री अरविंद के युग के रूप में आने वाले समय में। वी हैव टू जस्ट वेट। लेट ऑल नो इट एंड एंजॉय द प्लेनिट्यूड दैट इज अकॉर्डेड। खोल दो हृदय तो समृद्धि ही समृद्धि है। सबको क्या पता कर चलना है, यही कि अरे भगवान ने धरती पर आकर के प्रेम स्वरूप, प्रेम को पृष्ठ बना करके उन्होंने यज्ञ किया है। और ये यज्ञ उन्होंने किसके लिए किया है? सारी मनुष्यता के लिए किया है। और फ्लड जो कहते हैं, प्रलय, उसमें धरती डूबे ना डूबे, लेकिन इस प्रेम में तो धरती डूबेगी ही डूबेगी। और तैयार किया गया इस यज्ञ के लिए। अगर हम देखें, अक्सर लोग कहते हैं कि भक्ति मेडिवियल एज में, आप देखिए जो सबसे कठिन समय था, हालांकि श्री कृष्ण धरती पर भक्ति को लाए, परंतु जो मिडिल एजेस जिसको कहा जाता है, मेडिवियल टाइम, सबसे कठिन समय था, आक्रांता एक के बाद एक भारत के लिए। लेकिन भारत में उस समय को, मध्यकालीन युग को भक्ति युग भी कहा जाता है। उस समय अनेकों अनेकों भक्त आए। आप देख लीजिए, इसको स्टार्ट कीजिए, शुरू में हैं भक्त, लेकिन वो एक ऐसी एज है जिसमें एक से एक कबीर, नानक, मीराबाई, रायदास, उधर अगर चले जाएं आप, समर्थ गुरु रामदास, और कौन थे वो महाराष्ट्र के बहुत अच्छे संत थे, एकनाथ, नरसिंह मेहता। यू सी ए स्ट्रिंग ऑफ भक्ट्स क्या कर रहे थे? ये तैयार कर रहे थे किसके लिए? उस सुप्रीम लव के मैनिफेस्टेशन के लिए। तो इन सब ने, हमारे चैतन्य महाप्रभु, हाउ कुड आई फॉरगेट हिम, उन्होंने, हम श्री रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने इस धरती को तैयार किया कि जब ये थोड़ी सी क्लियर होगी, क्लेंस होगी, थोड़ा सा तो मनुष्य के अंदर भक्ति का बीज अंकुरित हो, तब ये जब प्रेम पूरी तरह आएगा, उतरेगा, अकल्पनीय, सब कुछ रूपांतरण करने वाला प्रेम, तो उसमें सारी धरती डूब जाएगी। डूब के जब निकलेगी तो शुद्ध स्वर्ण बन के निकलेगी। तो माँ कह रही है, ये खबर है जो सबको पहुंचाओ। सुना होगा ना, क्राइस्ट की स्टोरी आती है कि 3 मैगी आते हैं, मागी वो लोग देखते हैं क्राइस्ट के पास, वो गिफ्ट लेके आते हैं, वो गाइडेड होते हैं स्टार से, तारा बता रहा है कि जन्म हुआ है अवतार का, सेवियर बॉर्न, और जाके वहाँ वो 3 गिफ्ट देते हैं, मिर, गोल्ड, फ्रैंकिनसेंस। वहाँ बताती हैं हर एक का, सुपरामेंटल नॉलेज गोल्ड, मिर लव, फ्रैंकिनसेंस द परफेक्ट प्योरिफिकेशन। तो ये वो जाके देते हैं, ये बात हो जाती है। उसके बाद वो जगह जगह बताए मसीहा आया है, मसीहा आया है। मसीहा के आने के पहले भी ऐसी बातें होती हैं, मसीहा आने वाला है। तो अगर हम देखें तो ये कालखंड श्री अरविंद माता जी के आने के पहले ये प्रारंभ हो गया था, धरती के अंदर एक रंबलिंग, तब वो तैयार हुई। और एक और महाविनाश भी चल रहा था, एक से एक आक्रांता। तो अब माँ कह रही हैं हमको ये बात बतानी है
कैसे ये बात बतानी है? अपने हृदय को खोल करके। ऐसे नहीं कि हमको लाउड स्पीकर पर अनाउंस करना है। क्या बतानी है? कौन सी खबर है? अच्छी खबर। अच्छी खबर 4 जून के बहुत पहले आ चुकी है। क्या है अच्छी खबर? सबसे अच्छी खबर। कभी कभी मैं जब जाता हूँ यहाँ से, मैं कहता हूँ मैं 2-3 खबर लाया हूँ पांडिचेरी से। 1 इज ए गुड न्यूज़, 2nd इज ए बेटर न्यूज़, एंड द 3rd इज द बेस्ट न्यूज़। सबसे अच्छी खबर क्या है? माँ स्वयं बता रही है कि यह जो कालखंड है, यह जो समय है, ये सबसे अद्भुत है। इसमें हम चाहें तो लीप ले सकते हैं। क्या करना होगा? कितना धन देना होगा? कुछ भी नहीं। क्या करना होगा? हृदय को खोलना पड़ेगा। ये माँ बता रही है। ओपन योर हार्ट्स एंड देन दिस आवर, जो सबसे कठिन है वही तुम्हारे लिए सबसे अद्भुत बन जाएगा। तो इसलिए वो कह रही हैं कि डिवाइन प्लेनिट्यूड, ओ सैडेंड हार्ट्स एंड एंग्शियस फोरहेड्स, चिंता से घिरे हुए माथे। चिंता मनुष्य का स्वभाव है, इसलिए शायद चिंता उसका अंत है। दुख, किसी ना किसी कारण से दुख से हम हृदय को भर लेते हैं। ओ सैडेंड हार्ट्स एंड एंग्शियस फोरहेड्स, फूलिश ऑब्सक्योरिटी एंड इग्नोरेंट इल विल। ऑब्सक्योरिटी क्या होती है? अज्ञान से जब कोई पूरी तरह आच्छादित होता है। अज्ञान क्या है? सबसे बड़ा अज्ञान है कि भगवान नहीं है। इट्स लाइक सेइंग सृष्टि है, इसका ओरिजिन नहीं है, इसलिए फुलिश है। या सृष्टि में जो कुछ है अपने आप बस होता चला जा रहा है, ये फुलिश है। ऑब्सक्योरिटी, दैट विच डिनाइज द डिवाइन प्रेजेंस, द फुलिश ऑब्सक्योरिटी। उसके आगे क्या कह रहे हैं श्री अरविंद माता जी? इग्नोरेंट इल विल। इग्नोरेंट क्यों कहा जा रहा है? वो कई बार अपने आप को गुडविल के रूप में भी प्रेजेंट करती है। अरे लोगों के अंदर इतनी पीड़ा है, हम इसको कंबल बांट देंगे, हम इसको जाकर के पैसा दे देंगे, कपड़े दे देंगे, दवा खाने खोल देंगे। फिर कई बार लोग अरे ये नष्ट हो जाए, वो खत्म हो जाए। ये सब जो इलविल है अनेकों प्रकार की, इग्नोरेंस के कारण। अगर हम जानते कि भगवान है तो कभी इलविल आती ही नहीं। इग्नोरेंट इलविल। लेट योर एंगिश बी काम्ड एंड इफेस्ड। शांति शांति शांति। अब आता है परम वाक्य। दिस इज द स्प्लेंडर ऑफ द न्यू वर्ड दैट कम्स। न्यू वर्ड, भगवान के शब्द को, एश्योरेंस को माँ कह रही है न्यू वर्ड। अब कौन सा ऐसा शब्द है जो वो कह रही हैं? क्या है जो नहीं कहा गया है? बहुत सारी चीजें कही गई हैं। हर कालखंड में एक वर्ड होता है जो एक प्रकार से हम कहें कि वो एक मोटो के रूप में, आइडियल के रूप में मनुष्य को गाइड करता है। तो ये कौन सा नया वर्ड है जो माँ दे रही हैं जिसमें सब कुछ समाहित है? दिस इज द स्प्लेंडर ऑफ द न्यू वर्ड दैट कम्स, आई am here. Can there be any greater assurance? I am here. माँ के मुख से भगवान कह रहे हैं, ऑफ कोर्स भगवान ही माँ बन गए। इससे वे आर यू लुक एट इट। तो हम लोग फिर से इस परम आश्वासन को पढ़ें। ये माँ किस बेसिस पर कह रही हैं? क्योंकि उन्होंने स्वयं को ही यज्ञ वेदी बना दिया, स्वयं को ही यज्ञ बना दिया, और यज्ञ रूप में उन्होंने पूरी पृथ्वी, एक एक जो एक दूसरे से जुड़े हैं, और उसके अंदर जो भी आ रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, उन सबको उन्होंने भगवान को ऑफर कर दिया उस यज्ञ वेदी में। और उसके परिणाम स्वरूप भगवान का तथास्तु होता है, वरदान मिलता है। क्या वरदान उनको मिलता है सब पृथ्वी के लिए? जब अब माँ कम्युनिकेट कर रही है हम सबको। ओ बिलवेड चिल्ड्रन, sorrowful and ignorant, and thou, O rebellious and violent nature, open your hearts, tranquilize your force. तो ही कंडीशन है, हृदय को खोलो, शांति रखो। सबके लिए आशा है। इट इज द ओमनीपोटेंस ऑफ लव दैट इज कमिंग टू यू। वह दवाई आ रही है जिसके सामने जो
राम बाण है, अचूक है, हर किसी को वो रूपांतरित कर सकती है। प्रेम के अंदर कोई कंडीशन नहीं होती है, केवल हमको खुलना है। इसको कंडीशन नहीं कह सकते। ये तो है कि ऑब्वियसली आपको दिया जा रहा, आप पात्र को बंद कर देंगे, उलट देंगे, तो दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। शांत रहो और खुले रखो मेरी ओर। इट इज द प्योर रेडियंस ऑफ द लाइट दैट इज पेनिट्रेटिंग यू। दिस ह्यूमन, दिस earthly hour is the most beautiful among all the hours. धन्य भाग हैं जो लोग इस कालखंड में जी रहे हैं। एक जगह और माँ बताती हैं, कहती by the very fact that you are upon earth at this time, you are breathing the supramental force which is there in the very substance of earth. वो अलग बात है कि हम उसको ना देख करके क्या क्या देखते हैं। By the very fact that you are on earth at this time, ये बस स्मरण रखना है। यही बात हमको एक दूसरे से शेयर करनी। क्या? लेट ईच, लेट ऑल नो इट एंड एंजॉय द प्लेनिट्यूड दैट इज अकॉर्डेड। सबके लिए ये आया है प्लेनिट्यूड। ये आध्यात्मिक संपदा के द्वार खोल दिए गए हैं। आप पीड़ा में होते हैं लोग, कष्ट में होते हैं, तो उनको हमको क्या बताना है? अल्टीमेटली हम लोग इंस्टिंक्टिवली कहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसके ऊपर स्कॉलरली डिस्कशन ना हुए, ना हो सकते हैं। बड़ी बड़ी किताबें हैं साइकेट्री की, साइकोथेरेपी की, काउंसलिंग की, उसमें ये लिखा नहीं है। एक्सेप्ट कैसे हो सकता है? लेकिन सबसे बड़ा वर्ड ऑफ विजडम, एश्योरेंस, होप क्या है जो हम लोग सुनते आए भारतीय कल्चर में? ये है, कोई बात नहीं, भगवान है। यही कहते हैं ना, भगवान है, सब देख लेंगे, सब ठीक करेंगे। अलग अलग ढंग से भारतीय कल्चर में ये है, भली करेंगे राम। हम लोग बड़े हुए ऐसे, बेटा भगवान है, भगवान देख रहे हैं। इमीडिएटली देयर इज द कामिंग इफेक्ट कि भाई हमको नहीं समझ आ रहा है, ऑब्सक्योरिटी ये सब, लेकिन भगवान है। यहाँ पर वही चीज माँ कितने अद्भुत ढंग से कह रही हैं। अब वो ये नहीं कह रही भगवान है, वो तो स्वयं भगवान है, तो कह रही हैं आई एम हियर। ओ सैडेंड हार्ट्स एंड एंक्शियस foreheads, foolish obscurity and ignorant ill will, let your anguish be calmed and effaced. पहले शांत, फिर उसको हटा दो। चिंता की कोई बात नहीं है, दुख की कोई बात नहीं है। मैंने बताया ना ये अनुभव, जो शिव जी आकर के हमारे यहाँ बिलवा बिलवा कहते थे, उड़ीसा के, आए बहुत पीड़ा में, हार्ट ब्रेक हुआ था, रोए जा रहे 3 दिन से। अचानक शिव जी प्रकट होते हैं, और शिव का भक्त था, और उसके सिर पर हाथ रखते हैं। तू क्यों रोता, मां जगत जननी। ये बात उसने स्वयं मुझे बताई, जब मैंने सुना बड़ा आनंद आया। 3 बार कहा उन्होंने, तू क्यों रोता, मां जगत जननी। तू क्यों रोता, मां जगत जननी कहता है। उसके बाद वो 3 दिन आनंद में चला गया। ही वॉज फीलिंग डिलाइट। वो समझ नहीं आ रहा है कि ये ऐसा ट्रांजिशन हुआ सडन। माँ जगत जननी, केवल इतना जान लेना कि जगत जननी है, हमारे बीच में है, यहां पर पृथ्वी पर है, अभी भी हैं और रहेंगी। माता जी ने कहा है, श्री अरविंद का पूर्ण एश्योरेंस, कि ही विल नॉट लीव द अर्थ टिल द वर्क इज डन। और वो एक अलग विषय है। Let your anguish be calmed and effaced. This is the splendor of the new word that comes. I am here. माँ यहाँ पर हैं, इसलिए आशा है। माँ यहाँ पर हैं, इसलिए पृथ्वी का रूपांतरण होना निश्चित है। माँ यहाँ पर हैं, इसलिए भगवान की विजय होगी ही होगी। माँ यहाँ पर हैं, इसलिए चिंता दुख का कोई कारण, कोई स्थान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ स्वयं कह रही हैं, आई एम हियर। जय माँ।